जब आपको पता है कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है, बड़ा पैसा चाहिए, टिकट्स भी उनको मिलते हैं जो बड़े तगड़े लोग हों, उसके बावजूद NA 46, 47 इक़्तिदार के ऐवान जहां पे हैं और आप अपनी सब्ज़ मिर्च के साथ आ गई इलेक्शन लड़ने, कैसे ख्याल कैसे आया ना आप जहन में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको अपने हकूक़ चाहिए तो आपने वो हकूक़ क्लेम करने हैं, और वो हकूक़ क्लेम करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो ऐवाने इक़्तिदार को आपने वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी होती है। आवाज़ दो तरीक़ों से पहुँचाई जा सकती है, या तो आप बाहर रह के पार्लियामेंट से और वहाँ पे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए आवाज़ फैलाएं, या फिर उस पार्लियामेंट का हिस्सा बन के आप अपने हकूक़ की तर्जुमानी करें। तो जो है वो ये एक विजन लेके और एक रियलिटी को समझते हुए मैंने सियासत के अंदर आने का फैसला किया। और मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ पे जो सियासत है वो किसी मर्द या खातून की मिरास नहीं है। बतौर पाकिस्तानी शहरी आई थिंक कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है ना सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत करना, बल्कि कोशिश करना कि हम जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें अपने मुल्कों की फलाह बहबूद के लिए। तो इस विजन के साथ मैं सियासत के अंदर जो है वो आई हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा किया कि आप सियासत के अंदर आई और आपने अपनी बात का आगाज ही बड़ी अच्छी बात से किया कि किसी को तो स्टार्ट करना है और अगर अपने हकूक चाहिए तो उनके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अब आपका इंतखाबी निशान जो है सब्ज मिर्च है, और ऑब्वियसली मिर्च बड़ी तीखी होती है, जब वो कंपटीशन में आए तो बड़ा मसला होता है। तो आप क्या सोचते हैं अपने ओपोनेंट्स को कैसे कंपटीशन देना है? कैंपेन आपकी कैसी रही? चूंकि आज कैंपेन्स भी खत्म हो रही हैं, जो उम्मीदवार हैं वो आज से मतलब खत्म हो जाएगी उनकी कैंपेन, जो इंतखाबी मुहिम है। अच्छा, मेरा जो इंतखाबी निशान है ना, मैं इंतखाबी निशान से शुरू करती हूँ कि लोगों को बड़ा एक तो पजीराई भी मिल रही है और कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये इंतखाबी निशान जो है वो अपना बड़ा जानबूझ के लिया था। और क्योंकि इंतखाबी निशान जो है वो एक अवामी इंतखाबी निशान होना चाहिए, और जिस तरीके से मिर्च जो है वो आप स्पाइसेस के लिए आप हर सालन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसी मिर्च है जो कि सियासी मिर्च है, और इसके बगैर जो है वो मेरे ख्याल से ये सियासी जो अचार है असम्बलियों के अंदर ये नामुकम्मल होगा। तो और लेकिन ये तो एक ह्यूमरस बात हो गई, लेकिन ह्यूमर के अलावा जब मैंने ये इंतखाबी निशान लिया था तो उसके पीछे ये स्टोरी थी कि मैं चाहती थी कि अवाम के जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई का मसला, गुर्बत का मसला, मैं इसके साथ इसको रिलेट कर सकूं। और मैं जब भी अब अपने हल्के में गई तो मैंने लोगों को कहा कि देखें, जब आप सब्जी लेने जाते थे तो आपको मुफ्त में हरी मिर्च मिल जाती थी, तो और आप जो है वो आपको पैसों के साथ भी मिलती थी। तो अभी जो है वो धनिया, चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान रखा नहीं, वरना वो भी साथ शायद होता, लेकिन जो है वो अब जो है वो पैसों के साथ भी नहीं मिलता। तो ये जो महंगाई है, ये मैं आवाम को कहती हूँ कि ये उन लोगों ने की वजह से हुई है जिन लोगों को आपने पिछली मरतबा वोट दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि वो महंगाई खत्म होए, अगर आप चाहते हैं वो गुर्बत खत्म होए और आपके एक्चुअल मसलों के ऊपर बात होए, तो आप मेरे इसके ऊपर वोट लें। ठीक है, आपका राइट है, आप कैंपेन बिल्कुल और जबरदस्त कैंपेन करिए। आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पहले ज्वाइन करने की कोशिश की जब आपने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है? तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश की, किसी से राब्ता किया? मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि आई जस्ट वांट टू नो द रिस्पांस टुवर्ड्स ये जो मामला होता है ख्वाजा सराओं की तरफ अक्सर लोग तंग नजरी से देखते हैं, तो क्या आपने कोशिश की, ऐसी किसी पार्टी से राब्ता हुआ आपका? देखिए, सबसे पहले ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो मुआशरा है वो मुआशरे के अंदर ट्रांसजेंडर होना, ख्वाजा होना आज भी एक टैबू है। तो उसकी वजह से सियासी जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई और तहरीक इंसाफ हो गई, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ट्रांसजेंडर को शामिल तो किया है, लेकिन जब सियासी टिकट्स देने की बारी आई तो किसी भी बड़ी सियासी जमात ने हमें टिकट नहीं दिया। हमने राब्ते किए, हम चाह रहे थे कि किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो उसके फोरम के ऊपर आ जाएं। तो इवन के कानून के अंदर तरमीम भी हो चुकी है और सियासी जमातों के ऊपर लाजिम है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर अफराद की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए इक़दाम करने हैं। तो अभी भी जहां पे सियासी जमातें ख़वातीन को जनरल सीट के ऊपर टिकट नहीं देती, ये एक बहुत बड़ा मसला है। वहां पे तो ख्वाजा अफराद तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो है
वो इसकी वजह से एक जो माइंड सेट है उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि जो है वो और एक ट्रांसजेंडर इशू को आजकल सियासत के अंदर बाकायदा एक कैंपेन बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका राब्ता हुआ था, मेरा सवाल इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता हुआ, और अगर हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरा तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता हुआ। मैं स्पेसिफिकली, और इनके जब मैनिफेस्टो बन रहे थे, आई वाज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो कमेटी। उन लोगों ने भी हमसे राब्ता किया, हमने अपनी रिकमेंडेशंस दी जो कि उन लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर इनकॉर्पोरेट तो की, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टो की हद तक। इसके अलावा जो है वो उन्होंने बिल्कुल टिकट के ऊपर दे वर साइलेंट और दे वर नॉट रेडी टू गिव अस। आई बिलीव कि न सिर्फ टिकट के ऊपर, शायद को पार्टी ओहदा देने के हवाले से भी उनको रिजर्वेशंस आने वाले वक्त में। इस वक्त आपका क्या होमवर्क है? आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कितने वोटर्स हैं जो कि इन हलकों में वोट करने जा रहे हैं? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी चाहे तो इस वक्त के ऊपर अपने बेहतर उम्मीदवार को इलेक्ट करके आने वाले वक्त में अपने बहुत सारे मसाइल का हल कर सकती है। देखिए, मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नुमाइंदा नहीं हूँ, इस वक्त मैं जनरल सीट के ऊपर अपने हल्के के अवाम की भी नुमाइंदा हूँ। तो जहाँ तक होमवर्क की बात करें, हमने जिस मैसिव लेवल के ऊपर कैंपेन चलाई है, मेरे ख्वाजासरा कम्युनिटी का बहुत बड़ा साथ रहा है। एक तो 3000 वोटर्स जो हैं वो ख्वाजासरा अफराद हमारे रजिस्टर हैं जो कि मेरे हल्के के अंदर, और वो शायद उनका जो है वो सिर्फ ख्वाजासरा वोटर के तौर पर रजिस्टर हैं या कुछ मर्द वोटर के तौर पर भी रजिस्टर हैं, खुद कुछ औरत के तौर पर भी, लेकिन वो ख्वाजासरा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो वो 3000 हमारी तादाद है जो कि मेरे हल्के के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो 50% जो वोटर है ना, जो खवातीन, क्योंकि किसी भी बड़ी पार्टी ने किसी खातून वोटर को इस्लामाबाद के अंदर टिकट नहीं दिया, और चूंकि इस्लामाबाद की खवातीन की रिजर्व सीट पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान की खवातीन की रिजर्व सीट वहां से खवातीन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर जाती हैं, लेकिन इस्लामाबाद से नहीं जाती। तो क्योंकि हमारी अपनी ना कानून साज असेंबली है और ना इस तरह की सीटें, तो हमने उनको भी स्पेसिफिकली टारगेट किया है। हमने उन डोर टू डोर जो हमारी कैंपेन की है, मैं आपको एक बड़ा मजे की जो है वो बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ख्वाजासरा जो है, आप सिग्नल्स के ऊपर देखते थे, गलियों के ऊपर देखते थे भीख मांगते हुए। तो जब वो भीख मांगने के लिए जाते थे ना, तो अगर कोई इनको पैसे दे देता था तो उसके बाद वो मेरा ब्रोशर भी उनको पकड़ा देते थे, अच्छा नोट दे दिया है तो आप वोट भी दे दो। और जो नहीं देता था पैसे, उसको भी ब्रोशर देते थे, वो कहते थे अच्छा नोट नहीं दिया, कम से कम वोट तो दे दो हमें। तो ये जो चीजें हैं ना, हमने बहुत इनोवेटिव तरीके से अपनी कैंपेन चलाई है। अब नायाब, आपके ऑपोजिट पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका NA46 में उनका इंतखाबी निशान बैंगन है। अच्छा, वैसे वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी। अच्छा, लेकिन पीटीआई के मायती याफ्ता। अब आप ये बताएं कि बैंगन और मिर्चों का जो भुर्ता है वो बहुत अच्छा बनता है, तो आपने भुर्ता किस तरह बनाना है इनका? शेर नहीं खाना है, कोई भी सब्जी हो कोई भी तरकारी हो, वो मिर्च के बगैर नहीं जो है वो सही बनती। बैंगन का जायका मिर्च डलेगी तो आएगा। तो ये जो स्पाइस है इलेक्शन के अंदर, जमहूरी प्रोसेस के अंदर, वो स्पाइस बहुत जरूरी है कि जमहूरियत तमाम इंसानों की शमूलियत का नाम है। तो अगर आप हमें छोड़ के, हमें साइड पे रख के एक सियासी तौर पर एक जमहूरी निजाम लाने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से वो जमहूरी नहीं होएगा, इंक्लूसिव नहीं होएगा। तो ये जो मेरे सियासी ओपोनेंट हैं, आप देखें वो समझ रहे हैं कि उनको जो है वो अब मिर्चें लग रही हैं कि कोई ख्वाजासरा कैंडिडेट क्यों आ गया। देखिए, उनको लगनी भी चाहिए, ट्रांसफोबिक लोगों को भी लगनी चाहिए, सियासी जमातों को भी लगनी चाहिए। और मैं अपने ओपोनेंट्स की इस तरीके से जो है वो हमारी कैंपेन के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा कि एक पाकिस्तान में हिस्ट्री बनेगी। क्या बात है, बड़ी इंप्रेसिव कैंपेन है आपकी। जो वैसे आपकी कोई टैगलाइन भी है, जैसे नून लीग की है, नून पाकिस्तान को नवाज दो, या नई सोच, तो आपकी कोई टैगलाइन है अपनी? देखिए, हम जब हल्के के अंदर जाते हैं तो हम 4 लाइनें हम उनको कहते हैं, सियासी जमातों के झूठे लारों में ना आए, इस बार इलेक्शन में ख्वाजासरा उम्मीदवार को आजमाएं, हरी मिर्च पे ठप्पा लगाएं और बाकी सबको भूल जाएं। क्या बात है। This is what we are saying. थैंक यू वेरी मच नायाब, एंड गुड लक। आपको हम बहुत सारी मन्नाएं देते हैं कि आप इलेक्शन के हवाले से जो आपका कॉज है, आप उसमें जरूर कामयाब हो। नायाब अली हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात करते